नमस्ते, मैं डॉक्टर रितिका सिंघल, बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दिल्ली के मयूर विहार एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी की तीसरी लहर में केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग 1.25 लाख के करीब केसेस रोज़ भारत में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से माता पिता यह परेशानी लेकर मेरे पास आ रहे हैं कि उनका तो टीकाकरण हो चुका है, वह वैक्सीनेटेड हैं, तो वह तो प्रोटेक्टेड हैं, पर ऐसे में वह अपने बच्चे की सुरक्षा इस महामारी से कैसे करें और क्या वह अपने बच्चे को मास्क पहनाएं या नहीं पहनाएं, बीमारी के कौन से लक्षण पर वह ध्यान रखें कि जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। ऐसे में सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है, माता पिता अगर वैक्सीनेटेड हैं, माता पिता अगर सुरक्षित हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने आप सुरक्षित हो जाता है। घर के सदस्य सुरक्षित हैं तो वह इन्फेक्शन नहीं लाएंगे, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। यह भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन, कोई भी टीका 100% सुरक्षा नहीं देता है। वैक्सीन से इन्फेक्शन होने का रिस्क कम है, नील नहीं है। इसका मतलब इन्फेक्शन अभी भी हो सकता है। तो माता पिता यह ज़रूर याद रखें कि कोरोना से बचने के सबसे 3 ज़रूरी उपाय जो हैं उसको ना भूलें, जो कि है हैंड वॉशिंग यानी बार बार हाथ धोएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ को अवॉइड करें, वहाँ मत जाएं जब तक ज़रूरी ना हो। अपने घर से बाहर अगर आप जाते हैं काम से और वापस आते हैं तो आते साथ ही बच्चे के पास ना जाएं। सबसे पहले अपने कपड़े और शूज़ चेंज करें, हाथ मुंह धोएं, अगर नमक वाले गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं तो वह करें, उसके बाद ही अपने बच्चे के आसपास आएं। बच्चे में मास्क, बच्चे को बाहर लेकर जाएं तो मास्क अगर बच्चा पहन सकता है, बच्चा ट्रेन कर सकते हैं कि वह अपने मास्क को हाथ ना लगाए तो ही पहनाएं। अन्यथा यह देखा गया है कि बच्चे आमतौर अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाते, और अगर मास्क पहना हो तो 4-5 जगह हाथ लगाने के बाद अपने मास्क को बार बार हाथ लगाते हैं। ऐसे में उनका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए WHO बोलता है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क तब भी लगाएं जब बच्चे सीख पाएं। अगर वह नहीं सीख सकते कि मास्क को छूना है तो मास्क मत लगाएं। और अब ऐसे क्या लक्षण देखें कि बच्चे को कोरोना है या नहीं है। बच्चे में अगर कोई तेज़ बुखार है, खांसी जुकाम है, दस्त है, पेट में दर्द, सिर में दर्द या शरीर में दर्द, या अगर कोई छोटा बच्चा है 1 साल से, वह ज़रूरत से ज़्यादा स्लो लग रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ रेगुलर से कम है, तो भी कोरोना संक्रमण होने के चांसेस हैं। अगर इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि घर में अगर कोई सदस्य है जो पिछले 1-2 हफ्ते में खांसी जुकाम बुखार से ग्रस्त रहा है तो कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए बच्चे की सुरक्षा के लिए जब भी किसी घर के सदस्य को खांसी जुकाम बुखार लगे तो पहले अपना कोरोना का टेस्ट कराएं, और साथ टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही होम आइसोलेशन के लिए चले जाएं। यानी अगर घर में 2 कमरे हैं तो जिस कमरे में अटैच्ड वॉशरूम है उसमें जाकर वह सदस्य आइसोलेट हो जाएं, वह मास्क पहनकर उस कमरे में रहें। कमरे के वह एरिया जो बार बार टच होते हैं जैसे दरवाजे का हैंडल, उसको सैनिटाइज करें। आइसोलेशन वाले रूम में हवा आती जाती रहे, इसका ध्यान रखें। इसके बावजूद अगर आपके बच्चे को तेज़ बुखार आने लगे तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। बच्चे को बुखार आए उस वक्त पैरासीटामोल की दवाई इमरजेंसी में अपने पास ज़रूर रखें। पैरासीटामोल की दवाई बच्चे के पहले इंजेक्शन पे ही पेरेंट्स को दे दी जाती है। अपने पीडियाट्रिशियन से वज़न के अनुसार पैरासीटामोल की डोज पूछ कर रखें। जब भी बच्चे को 100 से ज़्यादा बुखार लगे पैरासीटामोल की डोज दें। अगर 1-1.25 घंटे में बुखार कम ना हो या बुखार 103-104 के करीब हो तो पैरासीटामोल के साथ ही बच्चे को पानी की पट्टियाँ भी करें। जिसका मतलब बहुत ठंडे पानी में नहीं, चलते नल के पानी में किसी भी टॉवल या सूती कपड़े को गीला करके बच्चे का माथा, हाथ, पैर, छाती, पेट सब पोंछें और गीले टॉवल को शरीर से उठा दें। जब पानी शरीर के ऊपर से सूखने लगेगा तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। जैसे ही पानी सूखे दोबारा बच्चे के शरीर को गीला कर दें। 3 से 4 बार बच्चे को ये शरीर को गीला करके पोंछेंगे तो बच्चे का बुखार कम होने लगेगा। इसके बाद जल्द से जल्द अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने बच्चे के डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके अलावा जो भी सिम्टम बच्चे को खांसी जुकाम के हों उसके बारे में भी डॉक्टर से डिस्कस करें।
अगर आपके पास घर में पल्स ऑक्सीमीटर है यानी ऑक्सीजन मापने की जो मशीन है वह है, तो बच्चे जब सो रहा हो उसके पैर के अंगूठे में या हाथ की उंगली में लगाकर उसका ऑक्सीजन भी 6 से 8 घंटे पे एक बार चेक करें। ऑक्सीजन बच्चे का 95% से ऊपर ही रहना चाहिए। और ऑक्सीजन चेक करते वक्त यह ध्यान दें कि ऑक्सीमीटर की जो रेखा है, जो कर्व लाइन आ रही है, वो लगातार आ रही हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो। अगर वह ब्रेक होगा तो रीडिंग गलत आ जाएगी। अगर ब्रेक नहीं है और 95 से ऊपर ज़्यादा रीडिंग आ रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा बच्चे के खाने पीने पे ध्यान दें। बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में खाएगा, बहुत ज़्यादा खिलाने की कोशिश ना करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पिलाएं। बच्चे को स्टीम देने का तरीका, अगर बच्चा सो रहा है तो उसके बेड साइड स्टीमर लगाकर है। बच्चे को सीधा मुंह पे स्टीम देने की कोशिश ना करें क्योंकि उसमें बच्चे को बर्न्स होने का खतरा रहता है। इसके अलावा आप यह समझ के चलें कि अगर आप सुरक्षित हैं तो बच्चा सुरक्षित है। कोरोना महामारी से बचने का एक ही इलाज है, वो है हैंड वॉशिंग, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इन 3 कवच को कभी ना भूलें और अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें। धन्यवाद।